नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं इंडिया के सबसे बड़े लेबर रिफॉर्म्स के बारे में, जहां गवर्नमेंट ने पुराने 29 अलग अलग लेबर लॉज को मर्ज करके सिर्फ 4 कॉम्प्रिहेंसिव लेबर कोड्स बनाए हैं। कोड ऑन वेजेस 2019, इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड 2020, सोशल सिक्योरिटी कोड 2020 और ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड 2020। ये चारों कोड्स एक मॉडर्न, सिंप्लीफाइड और प्रेडिक्टेबल लेबर फ्रेमवर्क तैयार करते हैं जो एम्प्लॉयज, एम्प्लॉयर्स, इंडस्ट्रीज और ओवरऑल इंडियन इकोनॉमी सभी के लिए लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स लेकर आते हैं। आइए पहले समझते हैं व्हाई इंडिया मर्ज 29 लॉज इनटू 4 कोड्स। पहले इंडिया का लेबर सिस्टम काफी फ्रेगमेंटेड था। हर सेक्टर का अलग लॉ, अलग कंप्लायंस रिक्वायरमेंट और अलग डेफिनेशंस थी। एग्जाम्पल के तौर पर वेजेस की डेफिनेशन ही 10 से ज्यादा लॉज में अलग अलग थी, जिससे एम्प्लॉयर्स के लिए सैलरी और बेनिफिट्स कैलकुलेट करना चैलेंजिंग हो जाता था। कई लॉज बहुत पुराने थे और मॉडर्न वर्कफोर्स के स्टैंडर्ड्स से मैच नहीं करते थे। इसलिए गवर्नमेंट ने इन सभी लॉज को कंसोलिडेट करके एक सिंगल टेक एनेबल और इंडस्ट्री फ्रेंडली स्ट्रक्चर बनाया। इससे कंप्लायंस प्रेशर कम हुआ, डिस्प्यूट्स रिड्यूस हुए और पूरे लेबर गवर्नेंस मॉडल में ट्रांसपेरेंसी आई। फर्स्टली कोड ऑन वेजेस 2019 को समझते हैं। कोड ऑन वेजेस का मेन पर्पस पूरे देश में वेजेस से जुड़े नॉर्म्स को यूनिफाइड और सिंप्लीफाइड बनाना है। इस कोड ने पहली बार वेजेस की एक यूनिवर्सल डेफिनेशन दी है, जिससे पीएफ, ईएसआईसी, ग्रेच्युटी और बोनस जैसे बेनिफिट्स को कैलकुलेट करना क्रिस्टल क्लियर हो जाता है। गवर्नमेंट ने नेशनल फ्लोर वेज इंट्रोड्यूस की यह है, जिसके तहत कोई भी स्टेट इससे कम मिनिमम वेज नहीं रख सकता। इससे लो इनकम और अनऑर्गेनाइज्ड वर्कफोर्स को सैलरी प्रोटेक्शन मिलता है। सैलरी पेमेंट की टाइमलाइन भी इस कोड में स्ट्रिक्ट की गई है ताकि एम्प्लॉयज को टाइमली पे आउट मिले। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि यह कोड जेंडर न्यूट्रल है, यानी इक्वल वर्क के लिए इक्वल पे देना एम्प्लॉयर्स के लिए लीगली मैंडेटरी है। सेकेंडली, इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड 2020 को समझते हैं। इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड का फोकस इंडस्ट्री में स्टेबिलिटी, बेटर इंडस्ट्रियल पीस और हायर प्रोडक्टिविटी लाना है। इस कोड ने ट्रेड यूनियंस की रिकॉग्निशन प्रोसेस को क्लियर और स्ट्रक्चर्ड बनाया है, जिससे यह पता लगाना आसान होता है कि रियल रिप्रेजेंटेटिव यूनियन कौन सी है। स्टैंडिंग ऑर्डर्स की एप्लीकेबिलिटी को 100 एम्प्लॉइज से बढ़ाकर 300 किया गया है, जिससे इंडस्ट्रीज को वर्कफोर्स मैनेजमेंट में फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयमेंट को लीगल स्टेटस दिया गया है, जिससे इंडस्ट्रीज को सीजनल, प्रोजेक्ट बेस्ड और कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिक हायरिंग में एडवांटेज मिलता है। डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म्स को फास्ट और सिस्टमेटिक बनाया गया है ताकि अननेसेसरी लिटिगेशन रिड्यूस हो और एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशंस ज्यादा स्टेबल रहे। अब कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020 को समझते हैं। सोशल सिक्योरिटी कोड का सबसे सिग्निफिकेंट अपग्रेड यह है कि इसने एंटायर वर्कफोर्स ऑर्गेनाइज्ड, अनऑर्गेनाइज्ड, गिग वर्कर्स, प्लेटफॉर्म वर्कर्स और फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉइज सबको एक यूनिफाइड सोशल प्रोटेक्शन फ्रेमवर्क में कवर किया है। ईपीएफओ और ईएसआईसी जैसी स्कीम्स को एक कॉमन स्ट्रक्चर में ब्रिंग किया गया है ताकि बेनिफिट्स एक्सेसिबल और स्ट्रीमलाइन हो। सबसे हिस्टोरिक और इम्पैक्टफुल बदलाव है ग्रेटू ईटी एलिजिबिलिटी में रिफॉर्म। पहले ग्रेच्युटी पाने के लिए मिनिमम 5 इयर्स की कंटिन्यूस सर्विस जरूरी थी, लेकिन सोशल सिक्योरिटी कोड के फ्रेमवर्क में ऐसी प्रोविजन शामिल है कि फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉइज और फ्यूचर में पोटेंशियली सभी एम्प्लॉइज सिर्फ 1 ईयर सर्विस के बाद ग्रेच्युटी के एलिजिबल हो सकते हैं। ये स्टेप वर्कफोर्स मोबिलिटी को बढ़ाता है, यंग प्रोफेशनल्स को सुरक्षा देता है और शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट रोल्स को फाइनेंशियली स्टेबल बनाता है। पहली बार गिग वर्कर्स जैसे स्विगी, जोमेटो, ओला और उबर डिलीवरी एंड ड्राइविंग वर्कफोर्स को लीगल रिकॉग्निशन और सोशल सपोर्ट मिला है। अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स के लिए डिजिटल रजिस्ट्रेशन सिस्टम बनाया गया है ताकि उन्हें पेंशन, इंश्योरेंस, मैटरनिटी सपोर्ट जैसी फैसिलिटीज आसानी से मिल सकें। ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड 2020 क्या है? OSHWC कोड काम की जगहों को सेफ, हेल्दी और मोर ह्यूमन सेंट्रिक बनाने पर फोकस करता है। इस कोड ने फैक्ट्रीज, माइंस, डॉक्स, कॉन्ट्रैक्ट लेबर, ऑडियो विजुअल इंडस्ट्री और माइग्रेंट वर्कफोर्स, इन सभी के लिए एक कंसोलिडेटेड रूल बुक क्रिएट की है। मल्टीपल लाइसेंसेस की जगह सिंगल रजिस्ट्रेशन और सिंगल लाइसेंस मॉडल दिया गया है, जिससे कंप्लायंस हेवीली सिंप्लीफाइड हो गया है। एम्प्लॉयर्स के लिए क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, प्रॉपर वॉशरूम्स, वेंटिलेशन, लाइटिंग, फर्स्ट एड और रेस्ट रूम्स प्रोवाइड करना कंपलसरी बनाया गया है।
वुमेन एम्प्लॉयज को नाइट शिफ्ट्स में वर्क करने की अनुमति दी गई है, लेकिन विद मैंडेटरी सेफ्टी प्रोटोकॉल्स। कॉन्ट्रैक्ट लेबर के लिए भी वेजेस, एकोमोडेशन और वर्किंग कंडीशंस को लेकर स्ट्रॉन्ग सेफ्टी नॉर्म्स फिक्स किए गए हैं। व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ दीज 4 कोड्स फॉर इंडस्ट्रीज एंड एम्प्लॉयर्स? इंडस्ट्रीज और एम्प्लॉयर्स के लिए ये लेबर कोड्स मल्टीपल एडवांटेजेस लेकर आते हैं। डिजिटल और सिंप्लीफाइड कंप्लायंस सिस्टम के कारण पेपर वर्क ड्रास्टिकली रिड्यूस हो गया है। यूनिफाइड वेज डेफिनेशन से सैलरी स्ट्रक्चरिंग इजी और लीगली सेफ हो गई है। स्टैंडिंग ऑर्डर्स का हायर थ्रेशोल्ड स्मॉल और मीडियम बिजनेसेस को हायरिंग फायरिंग फ्लेक्सिबिलिटी देता है, जिससे ऑपरेशंस ज्यादा एजाइल बनते हैं। ऑनलाइन इंस्पेक्शन सिस्टम और रैंडमाइज मॉनिटरिंग ने अननेसेसरी हैरेसमेंट और करप्शन को मिनिमाइज किया है। ओवरऑल ये रिफॉर्म्स मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, स्टार्टअप्स और एमएसएमईज की ग्रोथ पोटेंशियल को सिग्निफिकेंटली इंक्रीज करते हैं। नाउ अंडरस्टैंड्स द बेनिफिट्स ऑफ दिस कोड्स फॉर एम्प्लॉयज एंड द वर्कफोर्स। एम्प्लॉयज के लिए भी ये कोड्स बहुत इम्पैक्टफुल है। मिनिमम वेजेस का नेशनल लेवल फ्रेमवर्क होने से फेयर सैलरी सुनिश्चित होती है। टाइम बाउंड सैलरी पेमेंट फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बढ़ाता है। सोशल सिक्योरिटी कोड ने गिग वर्कर्स से लेकर अनऑर्गेनाइज्ड वर्कफोर्स तक को पहली बार फॉर्मल सेफ्टी नेट दिया है। ग्रेट्युटी एलिजिबिलिटी का 5 ईयर से 1 ईयर होना एम्प्लॉयज के लिए डायरेक्ट फाइनेंशियल एम्पावरमेंट है, खासकर फिक्स टर्म, सीजनल और कॉन्ट्रैक्चुअल रोल्स में। OSHWC कोड ने वर्किंग एनवायरनमेंट को सेफर और मोर डिग्निफाइड बनाया है। वुमेन एम्प्लॉयज को नाइट शिफ्ट सेफ्टी नॉर्म्स के साथ एडिशनल प्रोटेक्शन मिली है। माइग्रेंट वर्कर्स के लिए बेनिफिट्स की पोर्टेबिलिटी से जॉब मोबिलिटी और कन्वीनियंस दोनों बढ़ते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड नाउ द बेनिफिट्स फॉर द गवर्नमेंट एंड इकोनॉमी। गवर्नमेंट के लिए ये लेबर कोड्स मॉनिटरिंग और डाटा मैनेजमेंट को आसान बनाते हैं। वर्कफोर्स का फॉर्मलाइजेशन बढ़ने से टैक्स रेवेन्यू इंप्रूव होता है और इकोनॉमी ज्यादा ट्रांसपेरेंट बनती है। ग्लोबल इन्वेस्टर्स प्रेडिक्टेबल और बिजनेस फ्रेंडली लेबर एनवायरनमेंट्स को प्रेफर करते हैं, इसलिए ये कोड्स इंडिया को मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में एस्टेब्लिश करने में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट देते हैं। एमएसएमई सेक्टर को सिंप्लीफाइड कंप्लायंस से ग्रोथ और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन दोनों में मैसिव अपॉर्चुनिटीज मिलते हैं, जो ओवरऑल इकोनॉमी के लिए गेम चेंजिंग साबित होते हैं। तो दोस्तों, ये थे इंडिया के 4 मॉडर्न लेबर कोड्स, एक ऐसा सिस्टम जो एम्प्लॉयज को प्रोटेक्शन देता है, एम्प्लॉयज को फ्लेक्सिबिलिटी देता है और इंडियन इकोनॉमी को ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस की तरफ पुश करता है। स्पेशली ग्रेट्युटी एलिजिबिलिटी का 5 ईयर से 1 ईयर होना यंग वर्कफोर्स और कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड प्रोफेशनल्स के लिए एक रेवोल्यूशनरी स्टेप है। आने वाले सम ईयर्स में जैसे जैसे ये कोड्स फुली इंप्लीमेंट होंगे, इंडिया की जॉब मार्केट और बिजनेस एनवायरनमेंट एक नए लेवल पर पहुंच जाएगी। अगर आपको यह डिटेल ब्रेकडाउन इंफॉर्मेटिव लगा हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट करके बताइए कि आपके सेक्टर या आपकी जॉब पर इन लेबर कोड्स का क्या असर पड़ेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे अपडेटेड और स्टे एम्पावर्ड।